विश्वामित्र, असित, कंडव ऋषि, दुर्वासा जी, भृगु, अंगिरा और कश्यप ऋषि, वामदेव ऋषि, अत्रि ऋषि और वशिष्ठ जी और नारद, ये सभी संत पिंडारक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। इनके सामने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उस शाम को जनानी साड़ी पहना करके गर्भवती जैसा रूप बना करके संतों के सामने पेश कर दिया और कहा कि बताओ महात्मा जी, हमारे पिताश्री आप लोगों का बड़ा गुणगान करते हैं, साधु 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 साधु। अब हम देखना चाहते हैं कि साधुओं की तपस्या में कितना बल है। हम जानना चाहते हैं कि संत कितने त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी? अब वो त्रिकालज्ञदर्शी संत महात्मा बड़े तपस्वी थे। ये जान गए कि हमसे मजाक और विनोद किया जा रहा है। संतों ने कहा, अरे कृष्ण के पुत्र होने के बावजूद भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। जाओ, इस महिला के गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके गर्भ से लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे यदुवंशियों को नष्ट करने वाला होगा, सबको समाप्त करने वाला होगा। जब यह साप मिल गया तो भगवान कृष्ण के सभी पुत्र रोते हुए भागे भागे अपने नाना उग्रसेन के पास आए। उनसे कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमें संतों ने श्राप दे दिया है, अब हम क्या करें? नाना उग्रसेन जी ने बताया कि पोटली खोलो। सामने के उधर से पोटली खोली और पोटली को खोल करके देखा तो उसमें लोहे का मूसल निकल पड़ा। लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन ने कहा, इसको घिसो, घिस घिस करके समुद्र में फेंक दो और जो नौक बचेगी उसको भी समुद्र में फेंक देना। उसी लोहे के मूसल से एरका नाम की सरकंडा, जैसे हम कहते हैं, समुद्र के किनारे पर हो गए। उसी से यदुवंशी सभी आपस में लड़ लड़ करके झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। क्योंकि साप जो होता है वो सुख के जीवन में जहर बन करके खड़ा हो जाता है। इसलिए बच सको तो संतों और ब्राह्मणों के साप से बचना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, संत ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य कभी भी असत्य नहीं हो सकता। लोहे के जो मूसल की नोक थी उसको भी समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया, एक मछुआरे ने उसको पकड़ लिया और मछुआरे ने उसके पेट को चीरा और वो नोक निकल आई। उसने अपने बाण पर लगा दी और वो शिकार खेलने के लिए चला गया। जब शिकार खेलने के लिए गया तो वहां भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को, अपने परिवार को लड़ते हुए, झगड़ता हुए देख करके दुखी होकर के पीपल की वृक्ष के नीचे सो रहे थे अर्धशयना अवस्था में। तो वह बहेलिया बाण लेकर के घूम रहा था शिकार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो तलवा था वो हिरण की आंख के जैसे चमक रहा था। दूर से बाण मारा, बाण लगा भगवान कृष्ण के तलवे से, वो रक्त की धार बहने लगी। बहेलिया जब पास आया प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे से अपराध बना है, क्षमा कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने जो कर्म किया था उसका फल आज मुझे मिला है। क्योंकि रामावतार में मैंने भी बाली को छुप करके बाण मारा था और तो वही बहेलिया है, तो वही बाली बहेलिया बन करके आया और मुझे बाण मारा, तेरा मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया। मैं कहा करता हूं, कर्म का फल हर व्यक्ति को यहां मिलता है, कहीं और नहीं, यही मिलेगा। किसी बीमारी के रूप में, किसी चोट के रूप में, किसी न किसी कारण से वो सामने आता है, सामने खड़ा होता है। पाप, व्यभिचार, ये सामने खड़ा होता है।
आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको पीछे ही रखेगा। आदरणीय सुखदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हो रहे थे कि मैंने इतना समझाया लेकिन बार बार समझाने के बाद में भी समझ नहीं आया। आज का दुष्परिणाम ये हुआ कि भगवान का वो परिवार बिखर गया।